बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम पर्सनल डेवलपमेंट की सीरीज़ जारी रखे हुए हैं। अ, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें मैं आप लोगों को ये जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है पर्सनल डेवलपमेंट, इसका एक मास्टर रोड मैप दूंगा। ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा कि ये किस तरह हमारा सफ़र रहेगा, हमारी मंजिलें कौन कौन सी होंगी। मुख्तसरन मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये 5 से 6 फेजेस पे एक मुश्तमिल सफ़र होगा, या हमारे 5 से 6 फेजेस होंगी या स्टेप्स होंगी। और हर फेज़ में मुख्तलिफ उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ये जब आप वीलॉग मेरा आज का पूरा देख लेंगे तो आपका अंदाज़ा होगा कि आइंदा 3-4 महीनों में जो हम एक इस सफ़र हमने शुरू किया हुआ है, इस सफ़र में हम पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स को हम एक्सप्लोर करेंगे, और कौन सी चीज़ों को हम जानेंगे या अपना एनालिसिस करेंगे कि किस किस चीज़ की हम में कमी है और वो कमी हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ हमारे इस पूरी सीरीज़ का एक मास्टर रोड मैप कि इसके कौन कौन से फेजेस हैं। हमारा पहला फेज जिसको मैं कहूँगा कि फाउंडेशन, या ये सेल्फ डिस्कवरी एंड अवेयरनेस, कि ये एक बुनियादी फेज है। और इसका मकसद हमारा ये होगा कि हम खुद को अपने आप से किस तरह मुतारफ़ करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं मुख्तलिफ जो अक़सात होंगी जिस पे मैं आपसे बात करूँगा, वो अक़सात या वो जो हमारे एस्पेक्ट्स होंगे, एक एक व्लॉग होगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कि इसमें से जो हमारा पहला वीलॉग होगा वो ये होगा कि हम ये जान लें कि मैं कौन हूँ। तो हम वो तरीके जानेंगे कि जिसमें हमें हमारी अपनी सेल्फ अवेयरनेस हो जाए कि हकीकत में हम क्या हैं। फिर दूसरे एपिसोड में हम ये जानेंगे कि हमारी शख्सियत कैसी है, हम अपनी शख्सियत को कैसे समझें, या पर्सनैलिटी मैपिंग, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर तीसरी इस सिलसिले की तीसरी किस्म में हम बात करेंगे कि वैल्यूज़ क्या होती हैं, अक़दार क्या होती हैं, और अपनी ज़िंदगी की असूल कैसे हमें तय करने चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यानी अपनी असल ताकत हम कैसे पहचानें, हमें किस तरह मालूम हो कि हमारी वीकनेसेस क्या हैं और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लिमिटिंग बिलीव्स भी, यानी वो सोचें जो हमको रोक रही होती हैं किसी भी काम से, तो उन पे हम बात करेंगे कि लिमिटिंग बिलीव्स क्या होते हैं। इसके बाद हम कंफर्ट जोन पे बात करेंगे, एक अगली किस्त में, जो कि सबसे बड़ा दुश्मन है पर्सनल डेवलपमेंट में। इसके बाद जो हमारा अगली किस्त होगी वो होगी आइडेंटिटी एंड रियलिटी, कि हम क्या समझते हैं वर्सेस हम क्या हैं। यानी हमारे अपने बारे में अगर कोई खुद फरेबी है तो उसको हम जांचेंगे और उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हमारी जो डिस्कशन होगी एक अगली उसकी अगली वीडियो में, वो होगी सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी रोज़ाना हम खुद का जायज़ा कैसे लें। इसके बाद होगी जर्नलिंग, कि जिसका मतलब है कि दिमाग को क्लियर करने का एक सादा तरीका, कि किस तरीके से हम अपने दिमाग में जो मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात होते हैं उसको हम कैसे साफ़ करें। और इस सिलसिले की या फाउंडेशन फेज़ की जो आखिरी किस्त होगी वो होगा पर्पस की तलाश, यानी ज़िंदगी का मकसद कैसे ढूंढें। इस दूसरे फेज में माइंडसेट एंड इमोशनल इंटेलिजेंस में, जिसका मकसद है कि हम अंदरूनी निज़ाम को कैसे मजबूत करें, इसमें भी हम किस्तवार अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे, यानी इस फेज़ के पहली किस्त में, और ये अमूमन या ओवरऑल इसकी 11वीं किस्त हो जाएगी, कि फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट, कि ये क्या होता है। इसके बाद अगली किस्त में हम मुख्तसरन डिस्कस करेंगे
पॉजिटिव थिंकिंग वर्सेस रियलिस्टिक थिंकिंग, इनमें क्या फ़र्क है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, और फिर चौथी किस्त जो इसकी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इमोशनल अवेयरनेस क्या होती है, हम अपने जज्बात को कैसे पहचानें, क्या तरीके होते हैं। इसके बाद एंगर साइकोलॉजी पे हम बात करेंगे, जो अगली किस्त होगी कि गुस्सा क्यों आता है और इसको कैसे हम समझ सकते हैं। फिर इसके बाद एंगर मैनेजमेंट पे बात होगी और मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिकल टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह आप अपने गुस्से को काबू में कर सकते हैं। फिर जो अगली किस्त होगी इस फाउंडेशन की, तो इस फेज़ की, तो वो होगी कि स्ट्रेस क्या होता है और क्यों होता है। और उससे फिर अगले किस्त में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, और एविडेंस बेस्ड मेथड्स क्या हैं कि जिनके ज़रिए हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी सिलसिले की अगली किस्त होगी एंग्जाइटी एंड ओवर थिंकिंग, जहनी शोर को कैसे रोकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के मॉडर्न एरा में, तो ये हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इसके बाद एक होगी रिजिलियंस पे हमारी 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 वीडियो होगी, हमारी डिस्कशन होगी कि मुश्किलात में मजबूत कैसे रहें। हमारे पास हर एक शख्स पे मुश्किलात आती हैं, उसमें क्या तरीका कार है, क्या हम करें कि हम मजबूत रहें। और उसके बाद ये अगली हमारी किस्त होगी सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, और इसके बाद होगी डोपामीन ट्रैप, इंस्टेंट प्लेजर वर्सेस लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नाजरीन, जब ये हम 2 फेजेस कंप्लीट कर लेंगे, तो इन 2 फेजेस में मजमूई तौर पे हमने 22 किस्तें की होंगी या 22 वीलॉग्स किए होंगे। तो पहले वाले फेज में हमारे 10 वीलॉग्स थी या किस्तें थी, और इसमें हमारी 12 होंगी। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र आगे बढ़ाएंगे, और एट द एंड ऑफ द होल सीरीज हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपने पर्सनल डेवलपमेंट को कामयाबी के साथ कर सकें। तीसरा फेज यानी ग्रोथ सिस्टम, हैबिट्स, प्रोडक्टिविटी एंड गोल्स। इस फेज का मकसद ये है कि हम अमली तौर पे तब्दीली कैसे ला सकते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ एपिसोड्स होंगी या किस्तवार में उनका आपको साथ फहरिस्त गिनवा लूँ। पहले हम देखेंगे कि हैबिट्स क्या हैं, और साइंस ऑफ हैबिट्स पे हम बात करेंगे। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इस फेज़ में, वो होगी गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करें। और फिर अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म करें। पहले हम जानेंगे हैबिट्स क्या हैं, फिर दूसरे वीलॉग में गुड हैबिट्स को कैसे डेवलप करें, और तीसरे वीलॉग में बैड हैबिट्स को कैसे ख़त्म करें। इसके बाद पर हमारा वीलॉग होगा, या हमारी किस तो डिस्कशन होगी टाइम मैनेजमेंट वर्सेस सेल्फ मैनेजमेंट पे। और इसके बाद डीप वर्क यानी फोकस की ताकत क्या होती है, उसमें डिस्कशन होगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक होगा जिस पे डिस्कशन हम करेंगे, वो होगी प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की बीमारी। उमूमन लोग टालते रहते हैं, टाल मटोल करते रहते हैं, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये है क्या और इससे हम कैसे इससे निकल जाएं। इसके बाद फिर हमारी एक और डिस्कशन होगी जो होगी गोल सेटिंग, स्मार्ट गोल कि हम जिंदगी में अपने गोल कैसे बनाएं। इसका तरीक़ेकार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डिस्कशन होगी, वो होगी ड्रीम्स टू विजन टू गोल्स टू एक्शन प्लान। कि पहले हम ख्वाब देखते हैं, हमें ख्याल आता है, फिर हम एक विजन बनाते हैं, फिर गोल्स बनाते हैं, और उसके बाद एक्शन प्लान करते हैं। तो ये पूरी बात डिस्कशन पे हम वी लॉग करेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद कि जो वी लॉग होगा वो होगा डेली रूटीन हम कैसे बनाएं, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगा मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन्स हम कैसे बनाएं। और उसके बाद जो होगा अगली किस्त जो होगी वो प्रोडक्टिविटी सिस्टम्स या प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। और इसके बाद होगी कंसिस्टेंसी यानी असल कामयाबी का असल राज क्या है। और उसके बाद बर्नआउट, कि बर्नआउट जो आदमी काम से या किसी एक उससे बर्नआउट उसका हो जाता है, तो वो बर्नआउट जहनी तौर पे उसके इलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और उससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो नाजरीन, जब हमारा थर्ड फेज़ ख़त्म होगा, तो इस थर्ड फेज़ में मजमूई तौर पे हमने ये थर्ड फेज़ को डिस्कस किया होगा, उसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स डिस्कस किए होंगे, और ये 35 या 35 एस्पेक्ट्स बनते हैं या 35 एपिसोड्स बनती हैं।
5-5 10-10 मिनट्स की एपिसोड होगी, और इस पे हम स्टेप बाय स्टेप अपनी जर्नी जारी रखेंगे। फेज 4 यानी सोशल एंड कम्युनिकेशन मास्टरी। इस फेज का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात हम कैसे रख सकते हैं। तो इसमें भी इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में हम डिस्कशन करेंगे, एक एक वीलॉग में, एक एक एपिसोड्स में। कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद क्या है। फिर इसके बाद अगली वीलॉग में देखेंगे एक्टिव लिसनिंग क्या होती है। फिर इसके बाद हम बॉडी लैंग्वेज पे बात करेंगे कि कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। इसके बाद डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन को हम कैसे हैंडल करें, ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कम्युनिकेशन का, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, झगड़ों को हल करने का फन, ये हम जानेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद की किस्त हमारी होगी रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स, यानी हम ताल्लुकात को हेल्दी और पसंदीदा कैसे बनाएं अपनी फैमिली में, अपने वर्क प्लेस पे या अपनी कम्युनिटी में। इसके बाद एम्पैथी पे हम बात करेंगे, एम्पैथी को दूसरों को समझने की ताकत को बोलते हैं। इसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, अगर हमें खौफ है, हम गैदरिंग में, हम महफिल में बात नहीं कर सकते तो कैसे करेंगे, इफ़ेक्टिव बात कैसे करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद होगा हमारा इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, के लोगों को इंस्पायर कैसे करें, उनको किस तरीके से अपने साथ मिला के चलाएं। और उसके बाद होगा नेटवर्किंग के मौके कैसे पैदा करें। तो नाजरीन, जब हम ये चौथा फेज़ ख़त्म कर लेंगे तो अब तक हमने तकरीबन 45 एपिसोड्स की होंगी, या 45 स्टेप्स पे हमने अपनी मंजिल की होगी, या फुट सीढ़ी है, हम पर्सनल डेवलपमेंट के टॉप पे पहुंचते हैं तो हमने 45 सीढ़ियाँ हम चढ़े होंगे। फेज़ 5 यानी एडवांस्ड पर्सनैलिटी एंड लाइफ डिज़ाइन। इस फेज़ का मकसद है एक आला सतह की शख्सियत बनाना, कि हम अपनी शख्सियत को किस तरह एक आला दर्जे की बनाएं। इसमें हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स देखेंगे, मुख्तलिफ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। पहली सीढ़ी इसमें होगी लीडरशिप क्या है। इसके बाद लीडरशिप स्टाइल्स, यानी आप किस किस्म के लीडर हैं, ये हम जानेंगे। डिसीजन मेकिंग, बेहतर फैसले कैसे करें। इसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग, कि हम ये जान सकें कि सही और गलत में फ़र्क क्या है। इसके बाद हम लाइफ एथिक्स एंड कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करेंगे। इसके बाद अगली किस्त हमारी होगी इंटेग्रिटी की, कि कुल फेल में यकसानियत हम कैसे पैदा करें। इसके बाद होगा हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन, जो कि बेसिक अवेयरनेस होगी, इसको हम जानेंगे। और इसके बाद हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे अगली वीलॉग में, जो होगा वर्क लाइफ बैलेंस, हकीकत या मिथ, ये है क्या। इसके बाद सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, इस पे हम बात करेंगे। डिजिटल डिसिप्लिन की बात करेंगे। एक और इसके बाद हमारा व्हील होगा लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कि हमेशा सीखते रहना, ये कैसे मुमकिन है, इसको हम क्या करें। इसके बाद फेलियर पे बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नाकामी को कामयाबी में कैसे बदलें। फिर हमारी जो 57th एपिसोड होगी इस पूरी सीरीज़ की, वो होगी सक्सेस साइकोलॉजी, यानी कामयाब लोग कैसे सोचते हैं। इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ग्रेटिट्यूड एंड इनर पीस, ये क्या चीज़ होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारी डिस्कशन होगी लेगेसी थिंकिंग, यानी आप दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे, आप गए तो आपके पीछे लोग क्या आपका याद रखेंगे। और इसके बाद हम जो अब तक का जो हमारे सफ़र किया होगा, उस सफ़र का एक खुलासा और एक्शन प्लान हम डिस्कस करेंगे। तो नाजरीन, जब हम ये पांचवा फेज़ ख़त्म करेंगे तो हमने तकरीबन कोई 60 सीढ़ियाँ, 60 स्टेयर्स हम चढ़े होंगे इस इमारत पे। यानी हमारी 60 एपिसोड्स या 60 एपिसोड्स हुई होंगी, और हर एपिसोड हमारा 10 से 15 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा लंबे का नहीं, अरसे का नहीं होगा। आप लाज़िमन सब में हमारे साथ रहिएगा, ताकि ये जो हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं, और इस कोर्स को हम स्टेप बाय स्टेप और मिलके हम इसको एक कामयाबी के साथ इसकी तकमील करें। एडवांस टॉपिक्स, इस फेज में हम कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, और ये पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जब हम एक लेवल पर पहुंच जाएं तो उसके बाद हम
हमें इन चीज़ों का इदराक होता है और हम ये चीज़ें देखते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो ग्रुप होगा वो होगा डीप साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइंस मॉड्यूल। और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि पहला ये होगा कि इम्पोस्टर सिंड्रोम कि मैं काफ़ी नहीं हूँ का एहसास, कि मैं ये फीलिंग होती है, ये क्या होती है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद परफेक्शनिज्म, इस पे हम बात करेंगे कि अच्छाई की तलाश में रुकावट क्या होती है। इसके बाद कॉग्निटिव बायसेस, सोच की आम गलतियाँ, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद डिसीजन फटीग, बार बार फैसलों से जो जहनी थकन हो जाती है, इसको हम छेड़ेंगे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर हमारा एक और होगा ओवर थिंकिंग लूप या जहन का गैर ज़रूरी चक्कर या वॉन्डरिंग ब्रेन, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद हमारी एक और चीज़ होगी हैबिट लूप साइंस या क्यू रूटीन रिवार्ड डीपर डायो, ये जब हम डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा कि इससे क्या मुराद है। इसके बाद एक और हमारी डिस्कशन होगी अटेंशन इकोनॉमी की, कि आपका फोकस कौन चुरा रहा है, उसको हम जानेंगे। और उसके बाद होगा डोपामीन सिस्टम इन एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारी बातें चलेंगी इंशाल्लाह। जब हम ये एडवांस फेजेस में जब ये ग्रुप डिस्कस कर लेंगे, तो नेक्स्ट हमारा होगा कि आइडेंटिटी एंड फिलॉसफी ऑफ लाइफ मॉड्यूल। तो ये भी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला हमारा मरहला होगा आइडेंटिटी क्राइस, मैं कौन हूँ। इसके बाद होगा ऑथेंटिक सेल्फ वर्सेस सोशल सेल्फ। और इसके बाद होगा मीनिंग ऑफ लाइफ, पर्पस वर्सेस मीनिंग, इसके लाइफ के क्या पर्पस क्या है, इसके मानी क्या है। इसके बाद वैल्यूज कन्फ्लिक्ट, जब अंदरूनी और बैरूनी वैल्यूज आपस में टकराएं तो क्या होता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। इसके बाद सेल्फ स्टीम एंड ईगो में फ़र्क क्या है और उसमें बैलेंस हम कैसे करें। इसके बाद इनर चाइल्ड, जज्बाती ज़ख्म और इनका असर, हम में से हर एक बंदे के अंदर एक बच्चा होता है, तो हम उसको देखेंगे, उसको ख्याल रखेंगे। इसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस, ख़ुद को बग़ैर शर्त कबूल करना, ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और जब ये हम दोनों फेजेस कर लेंगे तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा ऑफ लाइफ का, जो कि है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो इसमें बर्नआउट रिकवरी, जहनी थकावट से वापसी कैसे मुमकिन है। इसके बाद है इमोशनल ट्रामा बेसिक्स, कि आम जिंदगी में छुपे असरात इसके क्या होते हैं, ये देखेंगे। फिर एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम से और डिप्रेशन अवेयरनेस से तमाम चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम क्या होती हैं, इस पे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल सेफ्टी इन डेली लाइफ, कि हम किस तरह अपने साइकोलॉजिकली अपने आप को महफूज रख सकते हैं। जब हमारे ये तीन मेन एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, तो चौथा हमारा जो होगा वो होगा हाई परफॉर्मेंस एंड एक्सलेंस मॉड्यूल होगा हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि पीक परफॉर्मेंस साइकोलॉजी क्या होती है। इसके बाद फ्लो स्टेट क्या होता है, फोकस की हाईएस्ट लेवल कैसे हम अचीव करते हैं। इसके बाद फिर हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स कौन सी होती हैं ऑफ सक्सेस पीपल, वो हम देखेंगे। इसके बाद एनर्जी मैनेजमेंट वर्सेस टाइम मैनेजमेंट, ये हम कैसे करें ज़िंदगी में, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद माइक्रो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेली लाइफ पे हम बात करेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे सिस्टम्स वर्सेस गोल्स थिंकिंग पे। और उसके बाद लॉन्ग टर्म थिंकिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन मास्टर क्या होती है, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद एक और जो नेक्स्ट हमारा लेवल होगा, ये हाईएस्ट लेवल्स हैं, जब हम पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स पूरा कर लें उसके बाद के हमारे लेवल्स होंगे। ये एक सीरीज चलेगी इंशाल्लाह, ओवर मंथ्स चलेगी। और आइंदा आने वाले महीनों में इसका हम सारा इदराक हासिल कर लेंगे। तो एक होगा एडवांस सोशल एंड इमोशनल डायनेमिक्स, कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं। इसके बाद बाउंड्रीज, हेल्दी लिमिट्स कैसे बनाएं, अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करें। पीपल प्लीजिंग बिहेवियर कैसे होना चाहिए। फिर आगे देखेंगे कि मैनिपुलेशन अवेयरनेस क्या है। इसके बाद इमोशनल डिपेंडेंसी वर्सेस हेल्दी अटैचमेंट, ये क्या होती हैं, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट साइकोलॉजी के लोग लड़ते क्यों हैं, इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को देखेंगे। फिर फॉरगिवनेस वर्सेस फॉरगेटिंग, ये क्या चीज़ होती है, हम इस पे बात करेंगे। जब हम ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह फिर हम लीडरशिप, इन्फ्लुएंस एंड सोशल इम्पैक्ट को मज़ीद डिटेल से जानेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि सर्वेंट लीडरशिप क्या होती है, इमोशनल लीडरशिप क्या होती है, इन्फ्लुएंस विदाउट अथॉरिटी क्या होता है, पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग से क्या मुराद है,
اور پرسنل برانڈنگ یعنی ایتھیکل پرسپیکٹو اس کے کیا ہیں، کمیونیکیشنز ان کرائسس سچویشنز کیسی ہونی چاہیے، ڈیسیجن میکنگ انڈر پریشر کیسا ہونا چاہیے. تو یہ تمام اسپیکٹس ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد پھر ہمارا ہوگا ماڈرن لائف چیلنجنگ ماڈیولز، کہ جس میں ہم دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا سائیکالوجی، کمپیریزن ٹریپ جو ہے اس سے ہم کیسے نکلیں، ڈیجیٹل ڈیٹاکس کیسے کریں، انفارمیشن اوور لوڈ جو ہے اس میں ہم ذہن کو کیسے صاف رکھیں، ماڈرن لونلینس کنیکٹڈ بٹ الون، یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس پہ میں نے علیحدہ سے ایک ولاگ بھی کیا ہوا ہے، لیکن اس ماڈیول میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اس کے بعد کیریئر کنفیوژن ان ماڈرن ایرا کیا ہوتا ہے، اس پہ ہم ڈسکشن کریں گے. پھر پرپز ان ڈیجیٹل ایج، اور اس کے بعد انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. اور جب یہ ساری ہو جائیں گی تو ہمارا ایک ایگزسٹینشیل اینڈ لیگیسی تھنکنگ، اس پہ ہم بات کریں گے. یہ ہم پیک پہ جا رہے ہیں کہ ڈیتھ اویئرنیس، زندگی کی قدر کیسے بڑھتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیگیسی تھنکنگ، آپ کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد لائف ریویوز ٹیکنیکس، فیوچر ریگریٹ سیمولیشن، یہ کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. پھر ٹائم پرسپیکٹو سائیکالوجی، پاسٹ ورسز فیوچر سیلف کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. اس کے بعد گریٹیچیوڈ ایز لائف اسٹریٹجی، اس پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد سمپلسٹی ورسز کمپلیکسٹی ان لائف ڈیزائن کیا ہوتے ہیں. تو ناظرین، یہ کمپلیٹ روڈ میپ ہے، یہ لمبا سفر ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ چڑھائی ہے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ مل کے جائیں گے. آپ میرے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ان تمام ویڈیوز میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ آگے جائیں گے. اور یہ میں نے اس طرح ترتیب دیے ہیں کہ جب آپ ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ میرے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام چیزیں، یہ تمام اسپیکٹس ہم جان لیں گے، اور ان کے تحت ہم اپنی لائف کو پراپرلی ڈیزائن کر سکیں گے. تو میری آپ سے ریکویسٹ رہے گی کہ اگر اب تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے عزیز دوستوں بچوں سب کے ساتھ اس کو شیئر کریں، آگے شیئر کریں. کیونکہ یہ جو میری کوشش ہے، میری کوشش یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکیں، ہم سوسائٹی کو کچھ پے بیک کر سکیں، اور ہم کوشش کر سکیں کہ جو سوسائٹی میں جو تھوڑا سا بگاڑ ہے، وہ بگاڑ ہم سائیکولوجیکلی اینڈ ان ٹرو سینس ہم اس کو دور کر سکیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.